की बड़ी खबर बता दूं आपको कि मालती जो कि लाखों की चहेती, एक 70 लाख लोग जो है देखने वाले थे, सब्सक्राइबर था और मालती का ब्लॉगिंग चल रहा था, जिसमें कि बड़ी खबर आई है कि मालती को जो है सुसाइड का एंगल दिया गया। और ऐसे में अब बड़ी खबर आ रही है कि सुसाइड नहीं, ये कहीं ना कहीं जानबूझकर सोची समझी साजिश के द्वारा जो उसे मारा गया है। देखिए हमारे साथ हैं कई सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, आए हुए हैं जो यहाँ पे। अब मालती के चारों तरफ घर का तस्वीर दिखा दीजिएगा। देखिए एक तरफ जो है मालती के देखने वाले और चाहने वाले ये लोग भी देखना चाह रहे हैं आखिर मामला क्या है, क्या लग रहा है कि मालती के घर पे आए हैं, क्या लगा है। जैसे हम उनके परिवार वालों से मिले, हमें तो लग रहा है ये सुसाइड हो ही नहीं सकता है। इसमें कहीं ना कहीं 100% मर्डर जैसे मामला सामने आए। जैसे उनके जितने भी सिस्टर थे सभी से हम बात किए तो खुलासा ये आ रहे हैं कि विष्णु राज ने ये सारा एक जाल बिछाया कि किसी ना किसी तरीके इस दुनिया में मालती को नहीं रहने दिया जाए, इसी तरीके से ये सब चीजें रचा गया। और ये भी पता चला कि विष्णु राज किसी दूसरे लड़की के साथ में एक अवैध संबंध में रह रही थी, उसका नाम है राधिका, उसके साथ में भी संबंध बताया जा रहा है। यानी कह सकते हैं विष्णु राज उसी से शादी करने के लिए मालती चौहान को इस दुनिया से खत्म करने की बात की और कर भी दी। सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल का इसमें नाम आ रहा है, राहुल कौन था? राहुल वो देख लीजिए, अर्जुन एक अलग है, विष्णु राज अलग है, राहुल एक थर्ड पर्सन इंक्लूड है और वही इस पूरे प्रकरण को यानी कहते हैं पहिया का तरह काम किया है। बताया जा रहा है कि वही ऑडियो वायरल किए, वीडियो वायरल किए, तभी जाकर विष्णु राज और मालती चौहान के बीच में कुछ ना कुछ खटपट हुए, यानी रिलेशन तारमतार हो गए, टूट गया। फिर टूटने के बाद में मालती चौहान को कैसे ना कैसे ठिकाना लगाया जाए, विष्णु राज ने तीनों मिलकर, विष्णु राज और अर्जुन और उसके बाद में राहुल, तीनों मिलकर एक मीटिंग किया और उसके बीच में सारा चीज रचा और फिर इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया। राहुल चाह क्या रहा था, उसका मेन मोटिव क्या था? वो कहते हैं जब इंसान उच्च लेवल तक चले जाते हैं, यानी पैसों की कमी नहीं होते हैं, तो उनकी सहन नहीं देखा जाता है कि मेरे से नीचे वाले व्यक्ति इतने ज्यादा टॉप लेवल पे कैसे चले गए, इसी वजह से ये सब सारा चीज रचा गया। देखिए मालती की बहन साहब कह रही है कि उसको यूज कर रहा था मालती को विष्णु, और पैसा लगातार ले रहा था और मतलब कि वो उसे पैसा भी नहीं देता था, परेशान रहती थी, लड़ाई लगातार लड़ाई झगड़ा चलता था। तो विष्णु का एंट्री और फिर अर्जुन से शादी करना, कि ये तो मेन एंगल लग रहा है ना। ये बात तो हम भगवान की कसम खा के कहते हैं कि ये बात तो सत्य है कि विष्णु राज मालती चौहान को सिर्फ यूज किए, उनकी एक पत्नी की दर्जा कदापि नहीं दिए और अब तो दिया ही नहीं और पहले भी नहीं दिए। ये बात तो आज भी सत्य है और पहले भी सत्य थे। सिर्फ पैसे के लिए, यानी उनसे पैसे कमाकर अपनी सारी वो यश मौज पूरा करना, वही चीज किए विष्णु राज, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। एक पति का क्या दर्जा दिया जाता है ये उन मूर्ख व्यक्ति को पता ही नहीं था, उनके माँ बाप ऐसा नॉलेज कभी दिया ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं पैसों की दलाली का खेल चला है लगता है विष्णु का, और जिस तरीके से राहुल का नाम आ रहा है, और दूसरी चीजें तीसरी चीजें जो अर्जुन जो शादी की 10 दिन पहले शादी हुई, तो पैसों का दलाली का खेल चला गया आप इसमें। हाँ, ये तो सत्य है कि इसमें पैसे कैसे कमाया जाए, यानी किसी को अश्लील कर दीजिए, किसी को डबल शादी करवा दीजिए, किसी को आत्महत्या, तमाम चीजें करवा दीजिए, लेकिन विष्णु राज और विष्णु राज के पास में पैसे आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। उन भगोड़े को शर्म आना चाहिए, कैसे उन बच्चों को छोड़ दिया, उन मासूम बच्चों को जो उनके बेटे हैं जो बहुत छोटे हैं, 3 से 4 साल के शायद होंगे, उनको छोड़ के उनकी माता को ये दुनिया में ही नहीं रहने दिया, उनको नरक में वास होगा। साला शर्म करो, तुम जैसे भगोड़ों को शर्म करना चाहिए, धिक्कार है तुम जैसे आदमी पे। क्या तेरा माँ बाप किस तरीके से जन्म दिया ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन तमाम माताओं बहनों से हम विनती करते हैं, तमाम उन पिता माताओं से विनती करते हैं कि आप अपने बच्चों को इस प्रकार के नॉलेज नहीं दीजिए कि 70 लाख सब्सक्राइबर बनाने वाले और लाखों को चाहने वाले लोग मालती जो चली गई, तो क्या कहीं ना कहीं पैसों की दलाली की आड़ में, या फिर जो गलत लोगों के चक्कर में जो है फंस के उसे अश्लीलता की आड़ में धकेल करके उसे बर्बाद खत्म कर दिया हमेशा के लिए? देखिए मालती चौहान तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, वो तो खत्म हो चुके हैं, उनकी तमाम चीजें खत्म हो चुके हैं, उनके फैन फॉलोइंग भी खत्म हो चुके हैं। हम उन भाइयों उन बहनों से विनती करते हैं, आपका पैर छू के प्रणाम करते हैं, वो 70 लाख जो फॉलोवर्स है उनको 7 या 0 कर दीजिए, एक भी वीडियो नहीं, एक भी व्यूज नहीं आना चाहिए विष्णु राज का। ये तमाम उन मान स्वाभिमान की बातों है, तमाम भारत की महिलाओं की बात है, तमाम भारत की बेटियों की मान सम्मान की बात है, क्योंकि मालती चौहान इतने अच्छे से ब्लॉगिंग करती थी,
यूपी बिहार में नंबर 1 पे ब्लॉगिंग करती थी, और पैसे की तो छोड़िए, उनके फैन फॉलोइंग कहाँ पे पूरे ऑल इंडिया में थे, उनको खत्म कर दिए ये पैसे के लिए। तो अब विष्णु राज की वीडियो देख के हम क्या करेंगे, क्या करेंगे विष्णु राज की वीडियो? आजीवन कारावास होना चाहिए, मेरा चैलेंज है, आजीवन कारावास। सवाल एक चीज आप गौर किए होंगे कि एक तरफ की अवैध संबंध का आरोप जो है एक दूसरे पे आ रहा है कि विष्णु कह रहा है कि अवैध संबंध इसका है, मालती का था, और मालती की बहन कह रही है कि वो राधिका के साथ अवैध संबंध करता था, यानी कि पहले से जो है वो पहले से अलग लड़की से के साथ उसका सेटिंग था। तो अवैध संबंध का मामला क्या सही लग रहा है? चलिए एक चीज बताइए, तो पुलिस के जांच के या इस पे सीबीआई जांच हो जाए, ये तो जांच की विषय है। बाकी बात हम परिवार वालों से जब मिले तब तो ये खुलासा हो रहा है, यदि मालती चौहान गलत थी तो उससे कई गुना ज्यादा तो विष्णु राज गलत थे, क्योंकि विष्णु राज के बताए जा रहे हैं कि वो राधिका नाम किसी लड़की से बातचीत करते हैं या उनके साथ में संबंध थे। उनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ, ये एकदम से नए खुलासा है, तो इस एंगल से जांच किया जाना चाहिए। इनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि राधिका को हम डांटे भी, लड़ाई भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, फिर भी नहीं समझ रही थी। तो हाँ, तो चलिए ये सब तो जांच का प्रकरण है। पुलिस इसमें क्या कुछ बताता है, ये तो तमाम उन चीजों के बात है, या कह सकते हैं देखिए मालती चौहान के साथ में जो भी कुछ हो रहे थे उनको सामाजिक स्तर पे या पारिवारिक स्तर पे भी समझौता कर लेते। किसी को बेटी के साथ में आप ऐसे खिलवाड़ कर देते हैं, जिंदगी भर के लिए चले जाते हैं, उनके एक बेटे हैं, अब उनको कौन देखेगा, क्या होगा, ये सब तो उनको समझना चाहिए। बड़े से बड़े गलती हो जाते हैं, उनको सबसे पहले सामाजिक स्तर पे देखा जाता है, उसके बाद में उन चीजों को और चीजें जैसे परिवार के लोगों मिलजुल के बातें करते हैं, क्या कुछ है। अगर नहीं होता तो विष्णु राज सब दिन के लिए छोड़ देते। अभी लाखों लोग देखना चाह रहे हैं मालती का जान कैसे गया, सुसाइड का एंगल था या वो जानबूझ के की है सुसाइड या फिर मारा गया उसे। तो एक बार क्लियर फिगर अभी तक जो बात आई है मालती के परिवार से मिलने के बाद क्या आई है, मेन क्या आई है? मेन तो ये है कि ये मर्डर किया गया है। जिस तरीके से मंगलवार को रात में 8 बजे लेकर यहाँ से जाया जाता है, किसी तरीके से फुसला बहला कर कि चलो वहां से अच्छे से रहेंगे, उससे पहले उनके बीच में आना बानी थे यानी खटपट थे। लेकिन मंगलवार को शाम के 8 बजे ले जाते हैं, बुधवार के सुबह 3 बजे तक ही घटना हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो सुसाइड ही है, कहीं ना कहीं तो मर्डर ही है। सुसाइड तो तब होते या तो लॉन्ग टाइम वहां पे रह लेते मालती चौहान, या वहां पे रहने के बाद में 2-4 दिन लड़ाई झगड़ होते, तब जाकर कुछ होते, तब जाकर हम कह सकते थे कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया या मानसिक संतुलन बिगड़ गए, तब जाके ये चीजें बोलते कि अब वो सुसाइड कर लिए। लेकिन बिल्कुल दोस्तों, देखिए बहुत सारे डिस्कशन हुआ और देखिए जितने भी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट यहाँ पहुंचे हैं तो उसे उन्होंने साफ कह दिया कि ये प्लान्ड मर्डर है। और कहीं ना कहीं ये जो लोग राहुल की बात आ रही है, विष्णु की बात आ रही है, अर्जुन की बात आ रही है, ये तीनों पैसों की खेल और पैसों की यार में इतना लोभी हो गए कि मालती को ही इस दुनिया से खत्म कर दिए और अपना रास्ता साफ किया। लेकिन सब कि क्या मालती आज उस दुनिया में नहीं है, तो क्या मालती ने जो काम किया 70 लाख सब्सक्राइबर के साथ जो फैन फॉलोइंग बनाया उन तमाम लोगों इंसाफ चाह रहे हैं, तो क्या इंसाफ मिलेगा? और मालती क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।